साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। राजस्थान का 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन अपन देख रहे थे। तो इससे पिछली क्लास में हमने करौली ज़िले की बात की थी और उसको याद किया अच्छे से। जो पॉइंट चेंज हुए, जो डाटा चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, उन सब के बारे में देखा। और आज हम बात करेंगे साथियों धौलपुर ज़िले की। तो एक बार सभी साथी अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर अपन करते हैं शुरू अपनी क्लास का। सभी एक बार आ जाइए, ठीक है। तो क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो सभी पूरी क्लास लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कम समय में बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है तो इसकी कदर करेंगे, ठीक है। सभी जो है क्लास को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके अपने साथ। चलिए तो आ गए सभी। जी बिल्कुल, अपन ज़्यादा समय ख़राब नहीं कर सकते। ना मेरे पास इतना समय है, ना आपके पास इतना समय है कि आप एक जिला दर्शन पर पूरा दिन निकाल दें या 1 घंटा निकाल दें ना। लेकिन जिला दर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, इसलिए आपके लिए सीरीज लाई गई है। तो इसकी कद्र कर रहे हैं आप। और जो नए जुड़े हैं उनसे एक बोल रहा हूँ, वो सभी इसकी कद्र करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इनकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले धौलपुर की। तो धौलपुर को धवलपुरी, रेड डायमंड या फिर कहे धौलपुर स्टोन, लाल पत्थर के कारण इसको धौलपुर स्टोन कहा जाता है, रेड डायमंड कहा जाता है। रेड डायमंड को क्या कहा जाता है? धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। लाल पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, इस कारण इसे रेड डायमंड कहते हैं। धवलपुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब सीधा सीधा मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा 41 जिलों का राजस्थान, जो कि इस प्रकार से है। धौलपुर कहाँ पर है, किधर है धौलपुर बताइए। हाँ, धौलपुर आपके पूर्वी दिशा में, ये रहा आपका छोटा सा धौलपुर। तो धौलपुर बताइए, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है। चलिए बताइए, आप बताइए, कमेंट में लिखिए। ये देखिए, ये धौलपुर अपना कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है। क्या ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है? बताइए जी, कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बना रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये कौन है, क्या है? भरतपुर। ये क्या है? करौली। तो करौली, इधर आपके भरतपुर, इधर आपके ये क्या है? करौली। इनके साथ सीमा बना रहा है। वहीं बात करें अपन अंतर्राज्यीय सीमा की, तो यहाँ आपके जो है यूपी हो जाएगा इधर। तो ये यूपी से सीमा बना रहा है। इधर आपके किससे बना रहा है? एमपी के साथ। यूपी टोटल कितनी बनाता है राजस्थान के साथ? तो याद रखेंगे 877 किलोमीटर की। एमपी कितना बनाता है? 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या याद समझ आया? इससे आपने ये समझा कि दो जिलों के साथ सीमा बनाता है धौलपुर जिला। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, बस इतना ही जानना है मैप से, बाकी आपने देख लिया अच्छे से। अब इसके तथ्यों को देख लेते हैं अच्छे से। कम समय में बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश है साथियों। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संस्थापक की। तो तोमर वंश के धवल देव ने इसकी स्थापना करी। तो इसके संस्थापक थे, कौन थे? तो तोमर वंश के धवल देव थे धौलपुर के संस्थापक। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो धौलपुर विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण का द्वार कहलाता है। तो दक्षिण का द्वार भी इसे कह दिया जाता है। यूपी का आगरा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर इस जिले की सीमा लगती है। तो यूपी का तो कौन सा जिला लगता है? आगरा जिला। और मध्य प्रदेश एमपी का ग्वालियर जिला लगता है। राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड धौलपुर ये एक कंपनी है जो कि
लाल पत्थरों के लिए विस्फोट तैयार करती है। वही बात करें, यहाँ से याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट फैक्ट है तसीमों की घटना। 11 अप्रैल 1947 को तसीमों में तिरंगा लहराने का प्रयास कर रहे छीतर सिंह जी व पंचम सिंह जी पुलिस की कार्रवाई में शहीद हो गए थे। ये तसीमों घटना थी। तो यहाँ से सीधा आपसे पूछा जाता है तसीमों घटनाकांड कहाँ से संबंधित है और ये कब हुई थी। तो धौलपुर से संबंधित है और 11 अप्रैल 1947 के समय पर ये हुई थी। बात करें डांग, तो करौली और धौलपुर के वन क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। वहीं बात करें धौलपुर को, तो धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। कोठी की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्र वाणगंगा और चंबल के मध्य स्थित होने के कारण कोठी कहलाया। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। खानपुर महल की बात करें तो शाहजहाँ का आराम गाह था। निहाल टावर सबसे बड़ा घंटाघर यहाँ पर स्थित है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल राजस्थान में एक अन्य अजमेर में भी है और धौलपुर में भी है। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था यहीं पर औरंगजेब व दारा सिक्कों के मध्य। 1658 में ये लड़ा गया। औरंगजेब की इसमें विजय हुई थी। अब साथियों बात करेंगे अपन, ये आप देख रहे धौलपुर का मैप है। इस मैप के बाद में अपन वन लाइनर पॉइंटों पर चलेंगे। एक बार धौलपुर को जो है ऊपर की नज़र से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजर रहे हैं। देखिए मैप में क्या कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। ये देखिए NH-23 है, NH-44, NH-123 और है क्या, 3 ही है ना। तो 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर तालाबशाही झील, जो कि तालाबशाही झील फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित की थी। साले खान ने भी यह निर्माण का कार्य करवाया था शाहजहाँ के लिए। बसेड़ी में स्थित है ये। बसेड़ी आपके धौलपुर में ही। यहीं पर आप देखेंगे सेपव महादेव जी का मंदिर स्थित है। शेरगढ़ का किला तो आपने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, कल्चर में। ठीक है। लासावाड़ी लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया को हराया था यहाँ पर दामोह में। दामोह जलप्रपात जो कि एक झरना टाइप में है, बहुत ही मनमोहक सुंदर दृश्य बरसात के टाइम पे यहाँ पर देखने को मिलता है। वही बात करें कमल के फूल का बाग, मचकुंड के पास चट्टान को काटकर कमल के फूल के आकार में बनाए गए इस बाग का उल्लेख तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में किया गया है। तीर्थराज मेला यहाँ लगता है। गंधमार्दन पर्वत यहाँ पर स्थित है। तीर्थों का भांजा इसको कहा जाता है। शेर शिकार गुरुद्वारा यहाँ पर है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह के से संबंधित है ये। वही बात करें जोधपुर महाराजा मालदेव के द्वारा निर्मित किला, जिसका शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा था अपना, शेरगढ़ का किला, शेरगढ़। ठीक है, किला। हुनहुकार तोप यहाँ पर स्थित है। तो ये आपके होता है धौलपुर जिला। अब और इससे डीपली हम बात कर लेते हैं, तो वन लाइनर पॉइंटों पर को देख लेते, आ जाइए। सभी क्लास को पूरी लेंगे क्योंकि कम समय में आपका जो है बेहतर कंटेंट क्लियर हो रहा है। आपके हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी तीनों सब्जेक्टों का जिला दर्शन एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों का रिवीजन करवाती है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ठीक है, चलिए। धौलपुर ज़िले की सीमा साथियों 2 जिलों के साथ लगती है, जैसा कि हम पढ़ के आए, भरतपुर और करौली के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देखे 23, 123 और 44। मुख्य नदी की बात करें तो उटगन नदी और चंबल नदी मुख्य नदी हो जाएगी। गठन राजस्थान के 27वें जिले के रूप में 15 अप्रैल 1982 को किया गया था। इसका धौलपुर जिला चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यह रियासत स्वतंत्रता के बाद मत्स्य संघ में शामिल हो गई। यह राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है साथियों, याद रखेंगे, सबसे पूर्वी जिला है।
चलिए बात करें उपनामों की, तो सूर्योदय की नगरी कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले आपके धौलपुर में होता है, सबसे बाद में कहाँ होता है तो आपके जैसलमेर में होता है। धवलपुरी से कहते हैं रेड डायमंड सिटी, इसको कहा जाता है। रेड डायमंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लाल पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें धौलपुर स्टोन भी कहते हैं, इसीलिए इसे रेड डायमंड का नाम भी दे दिया गया। कोठी भी इसको कहा जाता है। धौलपुर जिले की आकृति की बात करें तो बतख के समान है। शुभंकर पंचीरा, शुभंकर क्या हो जाएगा, पंचीरा है। धौलपुर जिले में पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये हर जिले से आपको जो है इसकी जानकारी रखनी कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, कौन से बने यहाँ पर पाए जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो धौलपुर जिले में यानी पूर्व में क्या कौन सी वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। सबसे पूर्वी जिला होने के कारण राजस्थान में यहाँ सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले होता है। बिल्कुल सही बात है, सूर्योदय पहले होगा तो सूर्य अस्त भी पहले होगा। ठीक है, चलिए धौलपुर की बाड़ी तहसील के निकट तालाब शाही झील स्थित है, जहाँ मुगल सम्राट जहांगीर के शहजादे शाहजहां के लिए उसके मनसबदार साले खां ने यहाँ 1622 ईस्वी में महल बनवाया था। वहीं बात करें धौलपुर जिले में चंबल नदी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो डांग के नाम से जाना जाता है। वन विहार तथा राम सागर अभ्यारण्य जिनमें रीछ, हिरण, नीलगाय, वारसिंगा, चरख और भेड़िया आदि वन्यजीव पाए जाते हैं, धौलपुर जिले में स्थित है आपके। धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ के किले का निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह की राजधानी भी यही किला रहा था। वही बात करें चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान की, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं में होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित ये आपके चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों के साथ सीमाओं के साथ संचालित है। धौलपुर में स्थित घंटाघर को निहाल टावर यानी एंटी निहाल टावर भी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा घंटाघर है। इसका निर्माण कार्य राजा निहाल सिंह के समय 1880 में शुरू हुआ था और 1910 ईस्वी में राजा मान सिंह के ज़माने में पूरा हुआ। 8 मंजिला यह टावर विशेष ऊंचाई पर स्थित होने के कारण देश भर में अनोखा है। इसके घंटे का वजन 600 किग्रा है। घंटे का पेंडुलम 100 किग्रा है। इस घंटे तथा घड़ी का निर्माण की बात करें तो इंग्लैंड की मेमर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडॉन नामक कंपनी ने किया था। वही बात करें धौलपुर में स्थित मचकुंड को तीर्थ स्थलों का जो है भांजा कहा जाता है। जो मचकुंड है, मचकुंड इसको क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, याद रखेंगे। मचकुंड साथियों सूर्यवंशी राजवंश का से संबंधित है। चलिए और देख लेते हैं अपनी इधर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, मचकुंड सूर्यवंशी राजवंश सौर जाति के 24वें राजा मुच्छुकंद के नाम पर रखा गया। यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह ने 1962 ईस्वी में तलवार के एक ही बार से शेर का शिकार किया था और उनकी स्मृति में यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है। शाही बावड़ी की बात करें तो शाही बावड़ी साथियों धौलपुर शहर में निहालेश्वर मंदिर के पास है। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत सीनेटर डेनियन मोनिहन की पत्नी ने 1978 ईस्वी में खोजपूर्ण शोध में यह रहस्य उद्घाटन किया गया था कि प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी यानी कि बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वह धौलपुर के कमल के फूल का बाग है। चलिए धौलपुर दुर्ग की बात करें तो धौलपुर दुर्ग यह दुर्ग परबत नदी के किनारे स्थित है। निर्माण इसका राव मालदेव के द्वारा और जीर्णोद्धार की बात करें तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण किया गया। वही बात करें खानपुर महल की तो खानपुर महल का निर्माण 1622 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सुलेखा ने शाहजहां हेतु करवाया था। इस महल के पास ही तालाब शाही झील भी स्थित है। बात करें धौलपुर प्रजामंडल की तो इसके संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी, दोनों को याद रखेंगे।
आर्य समाज के प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1918 में धौलपुर की निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। धौलपुर भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत थी। लंबी बावड़ी यह 7 मंजिला बावड़ी है जिसकी बनावट एक समान है। यहीं पर द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। यह राजस्थान का पहला गिलास बनाने वाला कारखाना है, याद रखेंगे। तो आपसे प्रश्न बने कि राजस्थान का पहला गिलास बनाने वाला कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके धौलपुर में हो जाएगा। कौन सी है, तो द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री निजी क्षेत्र की बात करें तो धौलपुर में ही है, और सार्वजनिक क्षेत्र से भी आपके धौलपुर में। धौलपुर कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध धौलपुर स्टोन यानी लाल पत्थर, जिसे रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग मुगल कालीन इमारतों में बहुतायत में किया गया था। वहीं बात करें कुमुट का दुर्ग की, तो धौलपुर में स्थित है। भेंट ख्याल धौलपुर की प्रसिद्ध है। तो धौलपुर जिले की जो ख्याल है वो कौन सी है, याद रखेंगे भेंट ख्याल। जबकि आपके करौली जिले का ख्याल क्या पढ़ा था हमने, लांगुरिया नृत्य करते हैं, है ना। ख्याल पढ़ा था अपन लांगुरिया नृत्य तो कैला देवी के वहाँ पर करते हैं मेले में, है ना। कन्हैया ख्याल हमने पढ़ा था। कन्हैया मैंने कहा था आपको, कन्हैया दंगल भी बोलते हैं, और मीणा जाति के लोग सर्वाधिक इसको करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ख्यालों को भी याद रखेंगे आप। बात करें धौलपुर राष्ट्रीय राजधानी सर्किट एवं ब्रजभूमि सर्किट में शामिल है। धौलपुर में हेला ख्याल व कन्हैया लाल लोक नाट्य प्रसिद्ध है। हेला ख्याल भी यहाँ का प्रसिद्ध है। सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना होती है 1962 में। निर्माण करवाया तत्कालीन रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन के द्वारा। धौलपुर में प्रचलित सिक्कों को तमंचा शाही सिक्के कहा जाता था। तो धौलपुर में कौन से सिक्के चलाए, तमंचा शाही। इधर क्या है, डाकू वगैरह ज़्यादा रहते थे, है ना। तो तमंचा किसको, गन वगैरह कोई बोलते हैं एक प्रकार से, उस प्रकार का ही ये नाम है, तमंचा शाही, है ना। तो तमंचा शाही सिक्के चलाए थे। धौलपुर में विद्रोह होता है। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर को। कब शुरुआत होती है, 27 अक्टूबर को धौलपुर में विद्रोह होता है। 1857 को देवा के समर्थन में इसका विद्रोह होता है यहाँ पर, ठीक है। बात करें बांडी या फिर बाड़ी का युद्ध, तो 1518 में धौलपुर में बाड़ी का युद्ध होता है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण होता है धौलपुर के लाल पत्थरों से किया गया, रेड डायमंड से। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किससे किया, रेड डायमंड से। नारायण सिंह बेगनिया, यह राजस्थान के सबसे छोटे कद 24 इंच के कलाकार है, और यह धौलपुर के निवासी है, जो एक प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ है। बात करें वहीं कन्हैया लाल गोयल जी की, तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेर-ए धौलपुर कहा था। तो शेर-ए धौलपुर कौन है, शेर-ए धौलपुर आपके कन्हैया लाल गोयल जी हो जाएंगे। किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 12 भाइयों का मेला लगता है यहाँ पर, इसका आयोजन बाड़ी धौलपुर में किया जाता है। वहीं बात करें छैब छठ मेला की, तो इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। यह मेला भाद्र शुक्ल पंचमी व षष्ठी को लगता है। तमंचा शाही धौलपुर में प्रचलित सिक्कों के तमंचा शाही सिक्का कहा जाता था। बांडी का युद्ध हम पढ़ चुके। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है 1518 में धौलपुर में। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। सैनिक स्कूल हम पढ़ चुके। धौलपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना 1962 में की गई, ठीक है। अब बात करें काली तीतर लिफ्ट परियोजना की, बात किसकी करेंगे, बात करेंगे हम काली तीतर लिफ्ट परियोजना। तो मुख्यमंत्री ने सर्वमुद्रा धौलपुर में काली तीतर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी है अभी। महारानी अवंतीबाई लोधी, मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इनका संबंध धौलपुर से है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा था। वहीं बात करें भेंट ख्याल की, जो कि हम पढ़ के आए हैं, धौलपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ का एक और कौन सा पढ़ा था हमने, हेला ख्याल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है सर। तो ये थी आपकी धौलपुर ज़िले की जिला दर्शन वाली क्लास आज की कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, पढ़ते रहे बढ़ते रहे, और 2025 में मैं दुआ करूंगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप 2025 में नौकरी लेके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े।
ठीक है, अपन मिलते हैं साथियों नेक्स्ट ज़िले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।